इमोशनल इंटेलिजेंस। इंट्रोडक्शन। बहुत से कल्चर्स, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कल्चर्स और इवन हमारे देश में भी लोग सक्सेस के लिए इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस हमारी कामयाबी के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए ऑथर और उनकी टीम ने इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए काफी टेस्ट और मेजर्स डेवलप किए हैं। फिर उसका जो रिजल्ट आया उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू। लेकिन डेटा निकालने के बाद पता चला कि लाइफ में सक्सेस मेजर करने के लिए आईक्यू का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% होता है, जबकि बाकी 80% सक्सेस दूसरे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और उन फैक्टर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़े रीजन की तरह सामने आती है। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशंस के मुकाबले आईक्यू पर ज्यादा रिसर्च किए गए हैं, जबकि लोगों को ये फैक्ट मालूम है कि इमोशंस हमारे ब्रेन में बहुत स्ट्रांगली हार्ड वायर्ड होते हैं और वही चीज हमें ह्यूमन स्पीशीज बनाती है, इंसान बनाती है। आईक्यू इज फिक्स्ड। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आईक्यू फिक्स्ड होता है। जो आईक्यू लेके हम पैदा होते हैं वही सेम आईक्यू हमारी पूरी जिंदगी भर रहता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो हम जिंदगी भर सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हम इंसानों में ही यह एबिलिटी है कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। आईक्यू काफी हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान कितना स्मार्ट है, लेकिन इंसान अपनी इमोशनल लाइफ कैसे हैंडल करेगा यह आईक्यू से पता नहीं चलता। पैशन और इम्पल्सेस एक हाईएस्ट आईक्यू होने वाले पर्सन को भी काफी हद तक पागल कर सकते हैं। 1940 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 95 स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की गई थी। वो सारे स्टूडेंट्स मिडिल एज्ड मैन थे जिनका आईक्यू काफी ज्यादा हाई था। फिर जब स्टडी की गई तो पता चला कि हाईएस्ट आईक्यू वाले स्टूडेंट्स प्रोडक्टिविटी, स्टेटस और इवन सैलरी के मामले में उतने सक्सेसफुल नहीं थे जितने लोअर आईक्यू टेस्ट वाले स्टूडेंट्स थे। हायर आईक्यू स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स उतने सेटिस्फाइड भी नहीं थे जितने दूसरे स्टूडेंट्स थे। फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी इतनी सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग नहीं थी। ऑथर कहते हैं कि आईक्यू ये डिटरमिन करता है कि एक इंसान कितने अच्छे से अपने कॉग्निटिव डिमांड्स हैंडल कर सकता है। इसलिए हाई आईक्यू होने से अच्छा होता है आप ये प्रेडिक्ट कर सको कि कौन सा जॉब आपके लिए सही है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी किसी भी फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करती है, देन उनका आईक्यू डिटरमिन नहीं कर पाएगा कि कौन सा एक्सपर्ट फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल होगा। कई डेटा सजेस्ट करते हैं कि आईक्यू सिर्फ 20% सक्सेस के लिए मैटर करती है, जबकि 80% सक्सेस दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। ऑथर कहते हैं कि आईक्यू के मुकाबले इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आईक्यू फिक्स्ड होता है, सेम रहता है। जिसके साथ हम पैदा होते हैं वही सेम आईक्यू हमारे साथ जिंदगी भर रहता है, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इजीली सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। हम इंसानों में ही एबिलिटी होती है अपने इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की कंपेयर टू आईक्यू। सक्सेस अचीव करने के लिए ये एबिलिटी मैटर करती है और इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस डिटरमिन करती है कि कौन से एम्प्लॉय के पास ज्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स काफी स्कूल्स में किए गए हैं, जिसपे काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों ने अपने स्कोर्स, अचीवमेंट्स और ग्रेड पॉइंट्स एवरेज में काफी हद तक इंप्रूवमेंट की। डिसिप्लिनरी इंसिडेंट्स काफी कम हुए, जिसकी वजह से पनिशमेंट्स भी कम की गई। अटेंडेंस रेट्स में और पॉजिटिव बिहेवियर्स में ग्रोथ दिखाई देने लगी। मगर इमोशंस से रिलेटेड रिसर्च काफी कम है, इसीलिए काफी लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जब उनका इमोशनल रिएक्शन होता है तो एग्जैक्टली क्या होता है, या उन इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं। इस बुक समरी में
हम सबसे पहले इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या है और कहां से आते हैं, और फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के यूजेस और बेनिफिट्स को डिटेल में समझेंगे। फाइनली हम इमोशनल इंटेलिजेंस की स्पेसिफिक कैटेगरीज को जानेंगे